वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री और चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड मोलालिटी और परसेंटेज से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए थे। आज एक और बहुत सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। एकदम इजी है स्टूडेंट्स, ओके। साइंटिफिक नोटेशन अब है क्या? ये सिंपल सा केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जनरली वहां पर भी पढ़ना होता है। बहुत सारा कैलकुलेशन करना होगा हमें, तो बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ डेटा बहुत लार्ज नंबर में होते हैं और कुछ बहुत स्मॉल डिजिट के अंदर होते हैं। जो ये अलग अलग नंबर मिल रहे हैं, लार्जर वैल्यू मिल रही है या स्मॉलर वैल्यू जब मिल रही है, स्मॉल और लार्ज, तो उसे रिप्रेजेंट करने का एक बढ़िया सा तरीका है। और उसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसी को जनरली हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। तो कोई भी जो लार्ज डेटा एकदम है या तो स्मॉल वैल्यू है, उसे एक बढ़िया तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना है और साइंटिफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसी को जनरली क्या बोलेंगे हम? साइंटिफिक नोटेशन। अब कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है उसको, तो एक सिंपल सा तरीका क्या है, n इंटू 10⁻n की पावर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे। यहां पर समझना, जो लार्ज या तो स्मॉल डिजिट आ रहे हैं उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? n इंटू 10⁻n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये है क्या वो समझना। यहां पर जो पावर है वो ये कोई भी नंबर हो सकता है, एनी डिजिट या तो एनी नंबर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है पावर यहां पर, ओके। और ये जो n है ये वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर हमें कैसे वैल्यू पुट करनी है? जो डेसिमल होगा, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। डेसिमल से पहले कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम? नॉन जीरो डिजिट। कैसे? एग्जांपल लेकर ही समझते हैं तो उससे और आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल 1, जैसे मान लो ये 0.000 कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और आंसर आ रहा है हमारे सामने, इतना आंसर आया, ओके। तो अब ये फॉर्म में क्या आंसर लिखेंगे हर बार हम? तो नो। तो इसे साइंटिफिकली फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा क्या करना है हमें, डेसिमल के पहले क्या होना चाहिए? एक लेफ्ट साइड पर, ओके, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहां पर कौन सा है? ये वाला। तो कितने डेसिमल आगे बढ़ना है तुम्हें? 1, 2, 3 एंड 4। मतलब क्या होगा? 3.87। कितने पॉइंट तुम आगे बढ़ रहे हो यहां पर? 1, 2, 3 एंड 4। तो किस में जाएगा पावर? अब पावर पॉजिटिव या नेगेटिव? तो सिंपल सा रूल्स क्या याद रखोगे तुम? एलपी। मतलब अगर लेफ्ट साइड जा रहे हो तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव, ओके। तो एलपी। और अगर राइट साइड जा रहे हो तो आरएन। अगर राइट साइड आगे बढ़ रहे हो तुम तो कौन से पावर क्या होगी? नेगेटिव। तो यहां पर कौन सी साइड आगे बढ़ रहे हैं? राइट साइड। कितने पॉइंट आगे बढ़े हम? 4। तो पावर क्या आएगा यहां पर? -4। तो ये फॉर्म में जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया उसी को हम क्या बोल रहे हैं? साइंटिफिक नोटेशन। और ज्यादातर हम वैल्यू कौन से फॉर्म में लिखेंगे? ज्यादातर मैक्सिमम जो वैल्यू लिखनी है हमें जब भी कैलकुलेशन करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, वहां पर हम डेटा ये फॉर्म में लिखते हैं कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो वही है, ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए? एक नॉन जीरो डिजिट। तो ये फॉर्म में तुम आंसर लिखोगे, क्योंकि जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आएगा शायद। तो उसे कैसे कन्वर्ट करोगे तुम? ये फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इवन ज्यादातर जो एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन भी यही फॉर्म में होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। तो इसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल नंबर 2 लेकर समझते हैं। यहां पर 80187। अगर मान लो कैलकुलेशन किया और ये आंसर आया, तो इसे कैसे लिखोगे तुम आंसर में? साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। तो डेसिमल कहां होना चाहिए? तो अभी डेसिमल यहां पर है, ओके। तो आंसर कैसे लिखोगे तुम? तो ये 0.1, 2, 3, 4 पॉइंट आगे बढ़ना है तुम। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? 8.0187। और 10 की पावर क्या आएगी यहां पर?
तो अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव, 10⁴। तो ये फॉर्म में आंसर लिखना है। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेशन कर रहे हैं और आंसर हमें मिला, मान लो 7001 इंटू 10⁻², ये आंसर मिला कैलकुलेशन के बाद। तो इसे कौन से फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? डेसिमल यहां पर है अभी, तो 1 2 3 7.001। कितने डेसिमल आगे बढ़े हम, 1 2 एंड 3। कौन सी साइड बढ़ रहे हैं आगे हम, लेफ्ट साइड। पावर क्या होगा, पॉजिटिव, इंटू 10⁻²। अब ये सिंपल तो पता ही होगा सबको के, तो आंसर क्या आएगा, 0.10⁻²। तो ये फॉर्म में आंसर लिखना है, और यही मेथड को कौन से मेथड बोलेंगे हम, साइंटिफिक नोटेशन। अब इस एग्जांपल समझो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 6.0012 आंसर है। ये तो परफेक्ट है, पहले से ही है ना साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, कि डेसिमल से पहले क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो अब यहां पर पावर क्या होगी, तो यहां पर पावर पहले से ही है, तो यहां पर कोई चेंज नहीं करना है तुम्हें। यहां पर पावर कितनी होगी, 10⁻0, और 10⁻0 मतलब कितना, 1। ओके, तो ये लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, मतलब ये पहले से ही करेक्ट है अगर आंसर इस तरीके से आ रहा है। तो जब भी फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कैसे लिखना है तुम्हें वो समझा रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से लेकर, सब्सट्रैक्शन से लेकर एडिशन जो भी कर रहे हो, तो आंसर तुम्हें कई बार लार्जर डेटा या तो बहुत स्मॉल डेटा मिलेंगे। तो उसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना कैसे है वो समझना है। ओके, कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं, खुद कर लेना इसे तुम। ओके, तो एग्जांपल नंबर 4, और अपनी नोटबुक में खुद लिख लो इसे, 4.004 इंटू 10⁻³ दूसरा एक और लिख लेना, 0.00781 10⁻⁴। (9001.43 10⁻⁻3। तो इसे खुद ट्राई करोगे और ये लिख लो। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और उसको कैसे लिखेंगे, पैटर्न तो वही है, पहले ये लिख लो। चलो, अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर रहे हैं तो उस वक्त साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, मतलब कैलकुलेशन ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एंड डिवीजन फॉर्म के अंदर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डेटा कैसे पुट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, जैसे मान लो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसका, 5.6 इंटू 10⁻², टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10⁻5, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम किसके साथ, 6.9 इंटू 10⁻8। मान लो ये डिजिट है और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो क्या करना है यहाँ पर, तो सिंपल ही है, चलो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, 5.6 इंटू 6.9, और पावर पता है हमें, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होगी, सम होगा। तो क्या होगा यहाँ पर 10⁻5 प्लस 8। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहाँ पर 38.64 10⁻30। तो आंसर हम ये फॉर्म में नहीं लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में आंसर कैसे लिखेंगे हम, डेसिमल अभी कहां पर है, उससे पहले 2 डिजिट है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखना है हमें, डेसिमल से पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब ये एक और पॉइंट आगे खिसक जाएगा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 3.864 इंटू 10⁻², लेफ्ट साइड जा रहे हैं, पावर क्या आएगा 10⁻1 पॉजिटिव, तो पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10⁻14। तो ये है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन। अगर डिवीजन कर रहे हैं तो डिवीजन में हमें पता है पावर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा पावर का। एग्जांपल ही लेकर देख लेते हैं एक और,
डायरेक्ट कैलकुलेशन किया हुआ इसीलिए ये डेटा लिख रहा हूं मैं। जैसे कि मान लो 2.7 इंटू 10⁻³ अपॉन 5.5 इंटू 10⁴। अगर इसका डिवीजन कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? तो इसका डिवीजन करने से जो आंसर आ रहा है वो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 0.4909 आएगा। और इसका क्या होगा हमें पता है, पावर। ओके, फॉर्म क्या लिखना है हमें वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पावर कितना होगा यहाँ पर 10⁻⁷। डेसिमल कहां पर है अभी, और डेसिमल से पहले 0 डिजिट है, तो कौन से फॉर्म में आंसर लिखना है हमें, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आगे खिसकेगा यहाँ पर, तो 4.909। पावर कितना आएगा अगर राइट साइड आगे जा रहे हैं तो हम, तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पावर 10⁻8। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में यूज करते हैं। तो मतलब जब भी तुम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हो, आंसर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। तो लिख लो ये भी एक एग्जांपल, उनका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक एग्जांपल एडिशन के लिए, तो उस वक्त कैसे कैलकुलेशन करना है मैं वो, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखना क्या है, 3.22 10⁴ और इसका एडिशन 13.1 इंटू 10⁻³ के साथ कर रहे हैं। तो अब इस बार आंसर कैसे लिखेंगे वो, जब एडिशन कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, हम पावर को पहले एक जैसी कर देंगे। तो यहाँ पर 10⁴ है, यहाँ पर 10⁻³ है, तो क्या करना है, दोनों में से कोई एक पावर सेम कर दो। तो यहाँ पर 10⁴ ही लिख रहा हूं मैं। चलो यहाँ पर 13.1, यहाँ पर क्या करूं बोलो, मैं 10⁴ करने के लिए पावर क्या करना है, सिमिलर करनी है, तो मैं सेम करनी है। 10⁴ करने के लिए क्या करें यहाँ पर हम, तो डेसिमल कहाँ लिखे हम, यहाँ पर एक डिजिट के बाद, तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10⁴। बस हो गया, अब आसान है। कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, 3.22 प्लस 1.31, और कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से 10⁴। बस सम कर दो यहाँ पर, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 4.53 इंटू 10⁴। और कौन से फॉर्म में आंसर लिखा है हमने, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, कि डेसिमल के बाद क्या, डेसिमल से पहले क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो बस यही है। सब्सट्रैक्शन के अंदर भी सेम मेथड, क्या करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में पहले जो पावर है 10⁻, जो भी पावर, उसे सेम कर दो, फिर उसे कॉमन निकाल दो, तो उससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। और लास्ट आंसर जो लिखना है वो डेसिमल कहाँ पुट करना है, बस वही समझना है। तो साइंटिफिक नोटेशन कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ से, ओके, एमसीक्यू नहीं पूछेंगे तुम्हें यहाँ से, लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस वक्त जो आंसर लास्ट में डिराइव हो रहा है, वो आंसर कैसे डिराइव करते हैं और कौन से फॉर्म में लिखेंगे ना, वो मेथड मतलब साइंटिफिक नोटेशन। तो लिख लो ये